हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सोनू सर ऑप्टिमम मैथ्स में स्वागत है। तो आइए फिर से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो आगे का पार्ट होगा उसकी चर्चा करते हैं। पार्ट 7 तक हम लोग पढ़ा चुके हैं। जो वीडियो पहली बार देख रहे होंगे वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट में पार्ट 8 में ओवरटेक पर आधारित सवाल होगा, जिसमें हम 64 तक सवाल सॉल्व करवा दिए थे। 65 से 65 से आज सवाल हम सॉल्व करवाएंगे। और हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि हम पूरे चैप्टर A to Z सवाल 0 से लेके हाई लेवल तक हम लोग बताएंगे, जो किसी भी कंपटीशन में कहीं से भी सवाल पूछे तो क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आइए देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हम चर्चा कर रहे थे ओवरटेक करके पीछा करता हो। इसी में दो केस होगा। जब ओवरटेक पर आधारित होगा तो दो केस होगा। एक होगा ओवरटेक करके पीछा करता हो। जब ओवरटेक करके पीछा करता हो तो उसमें दो तरह का सवाल पूछा जाता है। एक कि पकड़ने में लगा समय क्या होगा, या कितनी दूरी पर जाके उसको पकड़ेगा। और दूसरा इसमें केस आता है जब ओवरटेक करके आगे निकल जाता हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस समय ओवरटेक करके आगे निकल रहा है उस समय उसकी चाल क्या थी। तो आइए दोनों का डिटेल से हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए 64 हम पहले कह दिए हैं कि 64 तक हम चर्चा कर चुके हैं। 65 से सवाल देखेंगे। तो 65 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चोर सिपाही को देखकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना आरंभ करता है। इसके 10 मिनट बाद सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना आरंभ करता है। तो बताइए वह कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए कह क्या रहा, ये बिंदु है A से B के लिए, यहीं पे चोर है और यहीं आसपास में कहीं सिपाही है। उसी के पैरेलल चोर जो है 15 किलोमीटर प्रति, जैसे ही सिपाही पर नज़र पड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया। सिपाही को जानकारी 10 मिनट बाद मिली और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो चोर जो है इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चोर 10 मिनट चलने के बाद सिपाही को पता चला। इसका मतलब है कि 10 मिनट में चोर द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया उसको निकाल लेते हैं। तो लिखेगा 10 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है 10 मिनट में 10/60। 6 3 दूनी 6, 3 5 15, निकल गया 2.5 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट था, इसको घंटा में बदल लिए। तो 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में चोर तय कर लिया। अब देखिए, अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब क्या हुआ कि अब चोर यहां पे आ गया और सिपाही अभी यहीं है और इस दोनों का बीच ए, ये बी बिंदु, इस दोनों का बीच डिफरेंस हो गया 2.5 किलोमीटर का। पहले दोनों सेम जगह पे था, लेकिन सिपाही चोर तो 10 मिनट चल चुका है, तो अब दोनों के बीच डिफरेंस हो गया 2.5 किलोमीटर का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय
बीच की दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, ऐसे भी जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, बीच की दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। अब देखिए, तो बीच की दूरी है 2.5 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड सिपाही का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से चलेगा तो पकड़ने में लगा समय पूछ रहा है, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर 2.5 बटे 20, क्योंकि हम बताए पहले क्लास में से पहले बता चुके हैं कि रिलेटिव स्पीड अगर दोनों एक ही तरफ चलता हो तो रिलेटिव स्पीड में वहाँ क्या हो जाता है, चाल का अंतर हो जाता है। तो चाल का अंतर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15, तो 2.5 बटे 5। अब ये क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। काटेंगे, ये 10 पचे 25, 5 दूनी 10, 1/2 घंटा। 1/2 घंटा बराबर, इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, नीचे में नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए, 1/2 घंटा बराबर कह सकते हैं 30 मिनट। चेंज कर लीजिएगा वो। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, पहले चोर की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा था, सिपाही की चाल 20 किलोमीटर, दोनों एक ही जगह पे था, लेकिन सिपाही की नज़र चोर पे नहीं पड़ा, लेकिन चोर की नज़र सिपाही पे पड़ गया। 10 मिनट जब चोर भागा तब सिपाही को जानकारी मिली या उस पे नज़र पड़ा, तो 10 मिनट तक तो चोर बैठा हुआ नहीं रहेगा। 10 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी 2.5 किलोमीटर हो गया। अब दोनों के बीच फासला 2.5 किलोमीटर का हो गया। ये भाग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर भाग रहा है 15। कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि इसकी चाल कम है, इसकी चाल ज़्यादा है। तो कितने मिनट बाद पकड़ा जाएगा, 30 मिनट बाद सिपाही क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 66, ये था 65। अब चलिए 66 देखते हैं। करा, एक चोर एक कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा कार के मालिक 15 मिनट बाद चोर को देखता है तथा दूसरी कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है, तो कार का मालिक चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। सेम सवाल है। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेके भाग रहा। कार का मालिक जो है उसको जानकारी मिली 15 मिनट बाद, लेकिन मिली तो वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। तो सबसे पहले तो 15 मिनट में उस चोर द्वारा चली दूरी निकाल लेंगे, तो पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 15 मिनट में तय दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। अब पकड़ने में लगा समय बराबर बताए दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, तो ये दूरी हो जाएगा और रिलेटिव स्पीड 30 माइनस 20, एक ही लाइन में डायरेक्ट लिख दिए। इससे पहले हम ये चीज़ अलग लिखे थे उसके बाद अलग किए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में आप लोग भी कोशिश कीजिएगा और धीरे धीरे इतना भी लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। धीरे धीरे मन में ही कैलकुलेशन कीजिए और आराम से कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा रिजल्ट उतना पहले हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 से 4 पचे 20, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/10, ये घंटा हो जाएगा, 1/2 घंटा बराबर 30 मिनट। इसका भी आंसर 30 मिनट हो गया। ये 66 नंबर सवाल था। चलिए आगे देखते हैं 67। चलिए आइए देखते हैं 67 नंबर सवाल। 67 नंबर कह रहा, एक चोर सिपाही को देखकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना आरंभ किया। उसके 20 मिनट बाद सिपाही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है, तो बताइए वह कितनी दूरी तय कर चोर को पकड़ लेगा। अब देखिए यहाँ से ये सिपाही और ये चोर, दोनों के बीच डिस्टेंस x किलोमीटर। अब यहाँ से दोनों भागना प्रारंभ किया। अब देखिए पहले से x किलोमीटर हमको डिस्टेंस पता है।
अब ये x किलोमीटर पहले तो सिपाही डिस्टेंस तय करेगा। अगर ये x किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा तब तक चोर यहीं थोड़ी बैठा रहेगा, ये भी आगे भागेगा, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। मान के चलिए यहाँ पे इस बिंदु पर ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए और ये C मान लीजिए, C बिंदु पर पकड़ा गया। तो सिपाही तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, चोर तो सिर्फ यहाँ से यहाँ ही दूरी तय करेगा। तो सिपाही द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर लिख लीजिएगा, जब भी दूरी पूछेगा तो चाल का गुणनफल गुने समय बटे चाल का अंतर। तो चाल कितना कितना किलोमीटर दिया हुआ है सिपाही का दिया हुआ है 18, चोर का 18 किलोमीटर और सिपाही का 30 किलोमीटर। तो 18 गुना 30 गुना समय लग रहा है 20 मिनट, घंटा में बदल देंगे 20/60 बटे चाल का अंतर, 30 में 18 गया 12 हो जाएगा। 20 तिया 60, 3 से काटेंगे, 10 तिया 30, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पचे 10, 5 तिया 15 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर सिपाही चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा। चलिए इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, अब सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या होगा कि ये यहां से चोर जा रहा है, यही सिपाही है। चोर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, सिपाही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। लेकिन सिपाही को 20 मिनट बाद पता चलता है। तो 20 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 20 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी 18 गुने 20/60 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों के बीच सिपाही और चोर के बीच डिफरेंस 6 किलोमीटर का होगा। समय दोनों का समान है। अब यहाँ से ये भागना प्रारंभ करेगा तो ये भी भागना प्रारंभ करेगा। तो ये जितना चलेगा सिपाही उतना ही तो चोर भी चलेगा। लेकिन सिपाही की चाल ज़्यादा है, चोर की चाल कम है। सिपाही अगर चोर 1 घंटा चलेगा तो सिपाही भी 1 घंटा ही चलेगा। मान के चलिए 1 घंटा में सिपाही पकड़ लिया चोर को, तो चोर भी तो 1 घंटा चला होगा। तो हम बताए थे कि जब समय समान हो, जब समय समान हो तो D1:D2 बराबर S1:S2 हो जाता है। इस चीज़ की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ से D1 और D2 का क्या हो जाएगा रेशियो, S1 18:30 हो जाएगा। 6 तिया 18, 6 पचे 30, मतलब D1:D2 बराबर 3:5 हो गया। तो ये चोर का है और ये सिपाही का है। सिपाही कितना ज़्यादा चल रहा है, 2 ज़्यादा चल रहा है। तो 2 बराबर कितना किलोमीटर का फासला है, 6 किलोमीटर का। तो 1 बराबर 3 किलोमीटर। तो सिपाही का पूछ रहा है, तो सिपाही कितना है, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो सिपाही 15 किलोमीटर कहेगा। चोर कितना चला, तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 9 किलोमीटर के बाद चलने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन टोटल चोर भी डिस्टेंस यहाँ से चला है तो वो भी तो 15 किलोमीटर, क्योंकि 15 kilometer सिपाही चलेगा तब जाके पकड़ाएगा। कहेगा चोर उसके बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद कितना और डिस्टेंस तय किया है, तो 9 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 68 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। में करा, एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखा। तभी चोर ने भागना आरंभ किया तथा सिपाही ने उसके पीछे भागना आरंभ किया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा है। चलिए दोनों का बीच 100 मीटर का फासला है। 68 नंबर सवाल है। ये सिपाही है, ये चोर है।
चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बोले दोनों सेम समय लगेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D1:2 D2 बराबर S1:2 S2। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर चोर का पहले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8:10, तो 8 4:5, ये चोर का हो गया और ये सिपाही का डिस्टेंस हो जाएगा। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 1 का। 1 बराबर कितना, 100, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 400। तो भागने से मतलब पकड़ने से पहले चोर कितना डिस्टेंस तय कर चुका है, 400 मीटर हो जाएगा। सिपाही कितना चला, 500, क्योंकि चोर तो यहाँ से यहाँ 100 मीटर पहले का फासला, तो सिपाही को तो ये भी फासला तय करना पड़ेगा। और चोर 400 मीटर है तो सिपाही भी तो 400 मीटर चला ही चला होगा, तो सिपाही का टोटल हो जाएगा 400 प्लस 100 500। और चोर तो यहाँ से जो चला है वो उसी के बाद ना उसका डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ जो आगे मान के चलिए इस बिंदु पर पकड़ाया है, तो इस बिंदु का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 मीटर, मतलब 400 मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। चलिए आते देखते हैं 69 नंबर। अब देखिए 69 में क्या करा, ये तो था कि जब ओवरटेक करके पीछा करता हो तो उसमें 2 चीज़ निकालने के लिए पूछा गया, एक पकड़ने में लगा समय और एक दूरी पूछा। अब ओवरटेक करके आगे निकल जाता हो तो लिख लीजिएगा हेडिंग, ओवरटेक करके आगे निकल जाता हो। ओवरटेक करके आगे निकल जाता हो। तो देखिए इसमें पूछेगा जब ओवरटेक कर रहा होता है तो जो दूसरा ओवरटेक कर रहा होता है, जो ओवरटेक कर रहा था उसकी चाल क्या होगी। इसमें देखिए, आइए देखते हैं 69 नंबर क्या है सवाल। करा, एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। एक कार किसी समय 25 मीटर पीछे थी, लेकिन वह अगले 1 मिनट बाद 50 मीटर आगे निकल गई। तो ओवरटेक करते समय कार की चाल क्या थी। चलिए, यहाँ से चल रहा है एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बस चल रहा है। बस का ड्राइवर या जो भी हो पीछे देखता है कि एक कार आ रही है जो 25 मीटर बस से पीछे थी, लेकिन अगले ही 1 मिनट में वो 50 मीटर आगे निकल गई। इसका मतलब है कि कार 1 मिनट में, जैसे ही हम देखें पीछे 25 मीटर पीछे था, लेकिन 1 मिनट बाद हम देखते हैं 50 मीटर आगे निकल गया। इसका मतलब है कि 1 मिनट में वो कार कितना डिस्टेंस तय किया है, वो तो 25 मीटर पीछे था उसको तो तय किया है और हमसे आगे 50 मीटर निकल गया। इसका मतलब है कि 1 मिनट में 75 मीटर डिस्टेंस तय किया है कार। तो कार की चाल क्या हो जाएगी, कार की चाल बस की चाल प्लस 1 मिनट में कार की चाल। तो बस की चाल है 45, क्योंकि जब ओवरटेक करेगा तो इससे ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक है। प्लस 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस तय किया है 75 मीटर, तो 75/60 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो ये कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना हो जाएगा 49.5 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल हो जाएगी। चलिए फिर से समझ लीजिए, मान चलिए बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। बस का ड्राइवर पीछे देखा एक कार आ रही थी जो 25 मीटर पीछे थी, लेकिन जैसे ही अगले 1 मिनट में देखता है वो 50 मीटर आगे हो गई। इसका मतलब है कि पहले तो 25 मीटर में बस को पकड़ा होगा, उसके बाद 50 मीटर आगे हुआ होगा, तो टोटल डिस्टेंस तय किया है 75 मीटर। तो कार द्वारा 1 मिनट में 75 मीटर दूरी तय करता है, तो कार की चाल क्या हो जाएगी, तो बस की जो चाल 45 है उससे तो ज़्यादा होगी क्योंकि ओवरटेक करके आगे निकल रहा है। तो 1 मिनट में कार की चाल प्लस बस की चाल दोनों को ऐड कर दीजिए, ओवरटेक करते समय कार की चाल निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर सवाल।
70 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक बस सीधी सड़क पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। एक कार किसी समय 20 मीटर पीछे थी और निश्चित चाल से अगले 10 सेकेंड में ओवरटेक करते हुए 30 मीटर आगे निकल जाती। सेम सवाल है, खाली अलग अलग डिस्टेंस है और समय अलग है। सेम सवाल है, मतलब सड़क पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस आ रही थी। बस का ड्राइवर देखा कि एक समय 20 मीटर पीछे है कार और अगले ही 10 सेकेंड में वो क्या होता है, 30 मीटर आगे निकल जाती है। तो ओवरटेक करते समय कार की चाल क्या थी? चलिए, तो कार की चाल ओवरटेक करते समय, ओवरटेक करते समय कार की चाल हो जाएगी बस की चाल प्लस 10 सेकेंड में कार की चाल। बस की चाल हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 सेकेंड में कितना, 20 मीटर पीछे थी और 30 मीटर आगे निकल गया, तो 30-20 50/10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 5 कट गया, तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 45 + 18 ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, बराबर 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 71 नंबर। 71 में सवाल कर रहा है कि एक चोर कोई कार चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। चोरी के आधा घंटे बाद पुलिस चोर का पीछा करती है और चोरी होने के 5.5 घंटे बाद चोर पकड़ लिया जाता है। तो पुलिस के वाहन की गति प्रति घंटा कितनी है? अब देखिए, सबसे पहला आधा घंटा बाद, इसका मतलब है कि चोर 5.5 घंटा चला है तो पुलिस 5 घंटा ही चलेगा। और चोर जो है जितना दूरी तय किया है पुलिस भी उतना ही दूरी तय किया है। अब मान के चलिए ए से चोर भागा और पुलिस भी यहीं ए पर है, तो चोर अगर यहाँ पकड़ाया तो पुलिस को भी तो इतना ही डिस्टेंस तय करना पड़ेगा यहाँ पे जाके पकड़ने के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें बताए थे कि जब दूरी समान हो, 71 नंबर सवाल देखिएगा, जब दूरी समान हो तो बोले थे S1T1 बराबर S2T2 होता है। तो देखिए चोर क्या कर रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। S1 मेरा कितना है, 50, और चोर 5.5 घंटा भागा है। 11/2 5.5 का मतलब 11/2 घंटा, तो चोर द्वारा चली दूरी हो जाएगा। सिपाही जो है क्या किलोमीटर प्रति घंटा से, ये दिया नहीं हुआ है कितना किलोमीटर, वही तो पूछ रहा है कि सिपाही की चाल क्या होगी, इसको मान लेते हैं x। लेकिन आधे घंटे बाद, इसका मतलब है कि सिपाही 5 घंटा ही चला है, x × 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 से 10 × 5 = 50, 2 × 5 = 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा सिपाही की चाल। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब अगला टाइप आ जाते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा हेडिंग, प्रत्येक घंटे रुकने में लगा समय। और 72 नंबर सवाल देखिए, सवाल कर रहा है एक व्यक्ति का औसत चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट विश्राम करता है, तो उसका औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो बताइए वह प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुकता है। चलो मान लेते हैं कि प्रत्येक घंटे में x मिनट रुकता है। प्रत्येक घंटे में x मिनट रुकता है।
पहले व्यक्ति की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, 1 घंटा में 60 मिनट होता और उसमें x मिनट वो रुक गया, तो चला कितना 60 माइनस x मिनट। इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे दें, तो ये चाल गुने समय बराबर दूरी होता है। और बाद में उसकी चाल 15 किलोमीटर, तो इधर दूरी लिए हैं तो इधर भी दूरी लेंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा में, तो 15 गुना अब इधर चाल गुना समय, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, क्योंकि इधर मिनट में लिए हैं, इसको भी 60 से क्या करेंगे, भाग कर दे, तो इधर भी डिस्टेंस हो गया, इधर भी डिस्टेंस हो गया। ऐसे भी हम डायरेक्ट 15 लिख देते तो आप सोचते कि इधर दूरी लिए इधर चाल, क्योंकि 1 घंटा में तो 15 किलोमीटर ही चल रहा है ना, तो 1 घंटा, ये बात तो 1 ही घंटा। तो चलिए काट देते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए 6 तिया 18, 6 दहें 60। अब इसको सॉल्व कीजिए, 180 माइनस 3x बराबर 150, 3x बराबर 30, x बराबर 10, 30/3 बराबर 10 मिनट। तो प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुका, 10 मिनट रुका। अब देखिए इसको सेकेंड मेथड से बनाइएगा। सेकेंड मेथड देखिएगा, प्रत्येक घंटे रुकने में लगा समय चाल में कमी गुने 60 बटे प्रारंभिक चाल, जो पहला चाल है। चाल 18 से घट के 15 हो गया, चाल में कितना की कमी हुई, 3 की, गुने 60 बटे प्रारंभिक चाल 18 था, 3 छक 18, 6 दहें 60, कितना मिनट रुका, 10 मिनट रुका, 1 घंटा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं सेकेंड मेथड। हम हर टाइप 2 मेथड से बताएंगे, जो मेथड समझ में आए उसको देख लीजिए और पूरा सॉल्व करेंगे A to Z टाइप। चलिए आप लोग बस लाइक करते रहें, मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम इसी तरह देते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर। सेवेंटी 3 नंबर में है कि एक बस प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकता है तो उसका औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 45 किलोमीटर हो जाता है। तो प्रत्येक घंटे में तो रुकने में लगा समय, प्रत्येक घंटे में रुकने में लगा समय लिख लीजिएगा, प्रत्येक घंटे में रुकने में लगा समय 48 से 45 हो जाता है। कमी कितना का हुआ, 3 का, 48 से 45 हो रहा है और वो कड़ा जैसे ही चला तो देख लीजिए, पहले तो यहाँ देख लीजिएगा प्रत्येक घंटे में रुकने में लगा समय, चाल हो रहा है 48 से 45, चाल में कमी कितना का हुआ, 3 का, गुने 60 बटे प्रारंभिक चाल, काटिएगा 16 3 48, 4 चौक 16, 15 चौक 60, 15 बटे 4 मतलब 3.3/4 मिनट, 1 घंटा में हुआ 3.3/4 मिनट रुका। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, पहले इसको समझिए। जैसे मान के चलिए कि 2 रेलगाड़ी, एक ए बिंदु से एक बी बिंदु से, इधर से S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर चला और ये S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर चला। हो सकता है ये सी बिंदु पर मिल गया हो, यहाँ से चला और यहाँ से चला, इस बिंदु पर मिला, सी पर मिलने के बाद यहाँ से पहुँचने का इस समय दिया गया हो और यहाँ से पहुँचने का इस समय दिया गया हो। लेकिन एक चीज़ देखिए, गौर कीजिए, जब सी बिंदु पर मिला तो जितना ए से सी चला है, जितना समय लगा है इसको ए से सी तक आने में,
उतना ही समय तो B से C तक भले है जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो दूरी ज़्यादा तय करेगा, लेकिन चाल मतलब समय तो इसको भी उतना ही लगा है जितना इधर से इसको आने में लगा है। दूरी तो जिसका चाल ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा दूरी तय करेगा। वो हम पहले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं, जब समय समान हो तो चाल जिसकी ज़्यादा होगी दूरी ज़्यादा तय करेगा, चाल जिसकी कम होगी दूरी कम तय करेगा। तो यहाँ से देखिए, तो मान लीजिए कि यहाँ से ये चल रहा है तो इसको लग रहा है T1 घंटा और इसको लग रहा है T2 घंटा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा, चाल इसकी इधर है S2 की तरफ से S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है और ये चल रहा है S1 किलोमीटर। तो S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और T2 घंटा लगता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा S2 T2, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। और ये इधर जो चल रहा है S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और T1 घंटा लगता है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 T1 किलोमीटर। तो कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कुल दूरी क्या हो जाएगा S1 T1 प्लस S2 T2, ये इतना कुल डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात, जितना समय B से C तक लगा है उतना ही समय A से C तक। हम बताए थे कि जब समय समान हो तो चाल का जो अनुपात हो जाता है वो दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा D1 बटे D2 बराबर S1 बटे S2। कब, जब समय समान हो। तो D1 कितना है, मान के चलिए S2 T2 अगर लेते हैं S2 T2 D1 और D2 कितना है S1 T1, यहाँ से क्या हो जाएगा S1 बटे S2 हो जाएगा। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। S2 का स्क्वायर T2, S1 का स्क्वायर T1, इसको इधर ले आइए। T2 बटे T1 बराबर S1 का स्क्वायर बटे S2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको पूरे को हम ऐसा काहे नहीं लिख सकते, S1 बटे S2 का स्क्वायर बराबर T2 बटे T1 हो सकता है, नीचे नहीं दिख रहा, इधर देखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिलने में लगा समय जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता और किसी बिंदु पर पहुंचता हो तो वहाँ पे देखते होंगे पहला रेलगाड़ी की चाल बटे दूसरा रेलगाड़ी की चाल बराबर रूट अंडर T2 बटे T1 होता है। चलिए इसमें ये तो दो चीज़ हो गया। अब देखिए तीसरा क्या पूछता है, देख लीजिएगा बढ़िया से, दूसरा देखिएगा। यहाँ से देखिएगा कि T1 बराबर, या यहाँ से जितना दूरी यहाँ से यहाँ तय में लगा है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तय करने में लगा है। तो यहाँ लिख लीजिएगा T बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो S1 T1 बटे इसको लगा है S2, ये S2 चाल से चल रहा है, दूरी है S1 T1 और चाल है S2। लेकिन इसका समय जो है यहाँ से यहाँ T, इसको भी T घंटा लगा है, इसको भी T घंटा। ये T बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसका कितना हो जाएगा S2 T2 बटे S1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी निकल जाएगा, दोनों को बराबर कर दीजिए। S1 T1 बटे S2 बराबर S2 T2 बटे S1। S1 का स्क्वायर T1 बराबर S2 का स्क्वायर T2 हो जाएगा। S1 का स्क्वायर बटे S2 का स्क्वायर बराबर T2 बटे T1 हो जाएगा। S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1 हो जाएगा। यहाँ से ये निकल गया, इस मेथड से भी। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। अब क्या देखेंगे, तीसरा चीज़, यहाँ से तो ये जान रहे, दोनों गुना कर दीजिए, T गुना T।
तो T गुना T बराबर क्या हो जाएगा, S1 T1 बटे S2 गुना S2 T2 बटे S1 S1 कट गया, S2 कट गया, तो T स्क्वायर बराबर T1 गुना T2 हो जाएगा। तो T बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर T1 गुने T2 हो जाएगा। तो ये 3 याद कर लीजिएगा। 3 क्या क्या हम बताए हैं। पहला बताए कुल दूरी बराबर, इसको अलग से लिख देते हैं। पहला बताए कुल दूरी बराबर, दोनों ऐड कर दीजिए S1 T1 प्लस S2 T2। दूसरा बताए S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1। तीसरा बताए T बराबर रूट अंडर T1 गुना T2। ये 3 चीज़ है। अब देखिए इसका तो बराबर यूज देखे होंगे, इसका यूज देख लीजिए और इसका यूज देख लीजिए। 4 नंबर सवाल हो जाएगा क्योंकि 73 तक बता चुके हैं। 2 रेलगाड़ी एक ही समय A तथा B से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और रास्ते में मिलने के क्रमशः 4 घंटे एवं 2 घंटे 15 मिनट बाद B तथा A स्थान पर पहुंचती है। यदि A से चलने वाली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर हो तो B से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी। तो डायरेक्ट अब निकाल लीजिए। 60 बटे x बराबर T2 दिया हुआ है कितना, 2 घंटा 15 मिनट, तो 2.15 बटे 60 बटे T1 दिया हुआ है 4 घंटा। आराम से निकाल लीजिए। 60 बटे x बराबर 4 दूनी 8 1 9 बटे 4 गुना 1 बटे 4 हो जाएगा। तो 60 बटे x बराबर 3 बटे 4 हो गया। यहाँ से काटिएगा, x बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 नंबर सवाल। 75 का क्या रहा है, 2 कारों की चाल का अनुपात 2:3 है जो एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और रास्ते में मिलने के कुछ समय बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। यदि तो पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या हो जाएगा। 2:3 है, 2x है, 3x है, बराबर रूट अंडर T2 बटे T1 हो जाएगा। x कट गया, इधर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। 2/3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, T2 बटे T1। तो ये 4/9 बराबर T2 बटे T1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो T1 अनुपात T2 बराबर 9:4 हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ तक तो बना लेता है, ऑप्शन में 4:9 भी रहेगा और 9:4 भी रहेगा, लेकिन क्या करता है कि 4:9 मार के आ जाता है, जो कि गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, क्या करा उनके द्वारा लिए गए समय, मतलब पहला का समय और दूसरा का समय का अनुपात क्या होगा। चलिए, आज 75 तक डील किए हैं। शेष की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।